वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर एफएससी पार्ट 2 इंग्लिश बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नेम है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के साइंस के इस्तेमालात, साइंसी जो तरीके हैं उसको हम अपनी जिंदगी में किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, साइंस के हमारी जिंदगी पर क्या असरात हैं, वो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसके राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो इसके राइटर के नेम है डैरल बार्नर्ड एंड लोन हार्डवर्ड। ठीक है, तो अब इसके मेन थीम के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से राइटर ने हमें क्या बताने की कोशिश की है, व्हाट इज मैसेज इन दिस लेसन फॉर अस, क्या चीज बताने की कोशिश की है और इसका मेन थीम क्या है। तो पहले भी मैंने बताया कि बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड चैप्टर का नाम है, तो इसके नाम में ही मतलब पता चल रहा है कि साइंस के इस्तेमालात, मतलब इस चैप्टर में मेन जो चीज है, राइटर ने कंपैरिजन किया है कि जो पास था जब साइंस इतनी तरक्की नहीं की थी तब लोग किस तरह बिहेव करते थे, और आज जब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, हर चीज का हमें जवाब पता चल रहा है साइंस की बदौलत, टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो आज लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो राइटर ने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं कि इन ये पहले वक्त में इस तरह से किया जाता था, इस वक्त में अब इस तरह से किया जाता है, तो उन पॉइंट्स को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला उसने जो डिस्कस किया है वो किया है मेडिकल प्रोफेशन में, कि मेडिकल की फील्ड में क्या तब्दीलियां आई हैं साइंस की बदौलत। वो कहता है कि राइटर कहता है कि कई साल पहले जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो कई बच्चे जब पैदा होते थे, पैदा होते ही एक साल के अंदर उनकी डेथ हो जाती थी मुख्तलिफ बीमारी की वजह से। किसी को डायरिया हो जाता था, किसी को क्या बीमारी हो जाती थी, किसी को क्या बीमारी हो जाती थी, तो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से वो बच्चे मर जाते थे। और तब क्योंकि इतनी साइंस तरक्की नहीं की थी, पता ही नहीं चलता था कि उस बच्चे को क्या बीमारी है, उस बच्चे को कौन से जर्म्स लगे हैं, कोई इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं था कि हम उस चीज का इलाज ढूंढ सकें और प्रॉपर उसको डायग्नोस कर सकें कि इस चीज का हल क्या है। तो लोग तब बच्चे बचपन में ही मर जाते थे और ज्यादातर बीमार हो जाते थे, तो बीमारियों का बहुत ज्यादा तब था असर। ठीक है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, साइंस तरक्की करती गई, साइंटिस्ट ने बहुत सारी मेहनत की और उन्होंने मेडिसिन बनाई और रिसर्च की कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन मुफीद रहेगी, कौन सी बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन मुफीद रहेगी। तो उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी करते हुए, हर चीज करते हुए उन्होंने प्रॉपर एक मेडिसिन तैयार की टेक्नोलॉजी की मदद से, साइंस की बदौलत, और उन्होंने मेडिसिन तैयार की। और तब पास्ट के जमाने में राइटर कहता है कि तब लोग मर जाते थे, लेकिन आज के जमाने में क्या सूरत हाल है, आज के जमाने में एडवांस हॉस्पिटल बने हैं, बच्चे पैदा ही एडवांस हॉस्पिटल्स में होते हैं और उनके लिए एक बेहतरीन निज़ाम एक होता है, उनको सेफ्टी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए एक बेहतरीन निज़ाम होता है, उनकी अकेली अकेली बीमारी का ख्याल रखा जाता है कि कहीं बच्ची को ये बीमारी ना हो जाए, अगर ये हो जाए तो इसको ये एंटीबायोटिक देना है, इसको ये मेडिसिन देनी है। तो मुख्तलिफ तरह से, हर तरह से उसका ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अब हमें पता है कि बच्चों को जब पैदा होते हैं उनको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन सी डिजीज लग सकती हैं, तो वो उनको किस तरह से क्योर किया जा सकता है, किस तरह से उन बच्चों को बचाया जा सकता है। तो आज के जमाने में हम वो जान चुके हैं। तो पहले जमाने में बच्चे एक साल में पैदा होते ही अक्सर मेजोरिटी ऑफ बच्चे मर जाते थे इन बीमारी की वजह से, लेकिन आज के जमाने में बच्चे नए हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं और हर जो उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाता है। तो राइटर ने ये पहला पॉइंट डिस्कस किया। और इसके बाद राइटर ने जो सेकंड पॉइंट डिस्कस किया है वो है कि पहले जमाने में, पास्ट में, जो लोगों की गलियां थी, लोगों का जो सीवरेज सिस्टम था वो किस तरह का था, और आज के जमाने में टेक्नोलॉजी के बाद वो जो सिस्टम है वो किस तरह का है। तो इस बारे में उसने डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि पास्ट में ऐसा क्या सीन था। पास्ट में इस तरह था कि पहले कच्ची गलियां थी, सबको ही पता है कि जब ज्यादा पक्की सड़कों का कॉन्सेप्ट नहीं था, कच्ची गलियां होती थी, और जो सीवेज का इंतजाम है वो भी कोई इतना खास नहीं था। ज्यादातर जगह जगह पर पूरा क्रिकेट की ढेर नजर आते थे और वेस्ट मटेरियल नजर आता था, तो इतना कोई खास इंतजाम नहीं था और बहुत ज्यादा गंदगी होती थी एज कंपैरिजन टू टुडे। ठीक है, तो अब तब के जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, सड़कें भी कच्ची होती थी, जब बारिश वगैरह थी तो कीचड़ वगैरह हो जाना, और उसके अलावा जो सीवेज का सिस्टम है, फुजला वगैरह वो भी फैल जाता था, तो काफी गंदगी फैल जाती थी पुराने जमाने में। लेकिन आज के जमाने में जिसमें हम रह रहे हैं,
इसमें ज़माना इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है कि आजकल आप देख सकते हैं कि पक्की सड़कें बनाई जाती हैं, प्योर पक्की सड़कें बनाई जाती हैं। इसके अलावा जो सीवेज का सिस्टम है वो भी सील्ड पाइप लगाए जाते हैं, सारा अंडरग्राउंड सिस्टम है सीवेज का इंतजाम। और इसके अलावा सड़कें भी खुली बनाई जाती हैं और पक्की बनाई जाती हैं। कोई भी इतना जो सीवेज का प्रॉब्लम था वेस्ट मटेरियल्स का, वो इतना कोई अफेक्ट नहीं कर पा रहा। और पहले की बदौलत हम कई गुना ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। और हमारा जो आजकल का सीवेज सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एडवांस है और अच्छे तरीके से सीवेज जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको एक जगह ठिकाने लगाया जाता है, ठीक है, और ज्यादा गंदगी वगैरह भी नहीं फैलती और सारा अंडरग्राउंड ज्यादातर सिस्टम है। तो ये साइंस राइटर बताना चाह रहा है कि पहले जमाने में जब इतनी साइंस तरक्की नहीं की थी तो तब प्रॉब्लम ये थी कि इतनी तरक्की नहीं थी तो कच्ची सड़कें थी और ये पानी का इंतजाम और जो भी लोग बैतुल भी इस तरह ओपनली, तो काफी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन आज के जमाने में देख ले पक्की सड़कें हैं, सीवेज का इंतजाम भी बेहतरीन है और वॉशरूम का अच्छे वॉशरूम्स के कॉन्सेप्ट भी आ चुके हैं। तो बिल्कुल सफाई का इंतजाम बेहतरीन हो चुका है साइंस की बदौलत। तो ये सेकंड पॉइंट था जो राइटर ने डिस्कस किया। इसके बाद राइटर ने जो थर्ड पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश की है वो है फूड प्रिजर्वेशन और उसकी एडवांसमेंट। पहले जमाने में क्या होता था कि जो सब्जियां पकती थी वही उनको पक तो जाती थी लेकिन ज्यादातर गल जाती थी, ज्यादातर सब्जी जाया हो जाती थी, पड़े पड़े कई गोदामों में पड़े पड़े जाया हो जाती थी या किसी और प्रॉब्लम की वजह से हमें कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं पता था कि ऐसे क्या हम इकदाम करें कि उस सब्जी को महफूज किया जा सके ताकि वो बीमारियों से बचे, उसमें कोई जर्म्स या कीड़े वगैरह ना हो उस सब्जी में। तो इसलिए क्या ऐसी क्या चीजें इकदाम किए जाएं कि वो सब्जी को बचाया जा सके। तो ऐसे स्टार्टिंग में कोई इकदाम नहीं थे। जब पास्ट के जमाने की बात कर रहा है राइटर, जब साइंस इतनी तरक्की नहीं की थी तो सब्जियां गल जाती थी, ज्यादातर बीमारियां भी सब्जी कोई कीड़े वगैरह सब्जियों में घुस गए तो उनका क्या अद्वियात लगाए जाए कि वो कीड़ों से महफूज रहे, तो कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं था। लेकिन एज कंपैरिजन टू अस आज के दौर में आजकल साइंस इतनी ज्यादा तरक्की कर चुकी है कि आप चाहे तो गर्मियों में भी होते हुए सर्दियों की सब्जियां खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस तरह का आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया है कि उस इन्वायरमेंट के अंदर हम उस सब्जियों को उगाते हैं। जो जो भी उन सब्जियों की रिक्वायरमेंट होती है कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना वाटर होना चाहिए, सर्दियों वाला माहौल एक आर्टिफिशियली क्रिएट करके हम उन सब्जियों को उगा देते हैं। मतलब कि हम गर्मियों में होते हैं गर्मियों की सब्जियां भी खा सकते हैं और सर्दियों की सब्जियां भी खा सकते हैं और सर्दियों में सर्दियों की भी खा सकते हैं, इसी तरह गर्मियों की भी उगा सकते हैं। और ये तो हो गई एडवांसमेंट कि हम सब्जियों को उगा पा रहे हैं। इसके अलावा क्या सीन है? इसके अलावा ये हुआ है कि जो उसकी प्रिजर्वेशन है, हमने बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट कर लिए कि जिनमें हम अगर सब्जी वगैरह रखें तो खराब नहीं होती। जैसा कि रेफ्रिजरेटर एक एग्जांपल ले लें कि उसमें हम सब्जी ज्यादातर रख देते हैं तो वो खराब नहीं होती, उसको फ्रीज कर देती है। मतलब काफी और भी टेक्नोलॉजीज हैं, मतलब और भी उन्होंने अद्वियात निकाल दी हैं कि अगर इस तरह से फूड को प्रिजर्व किया जाए तो खाना ज़ाया नहीं होगा, खाने की बचत हो सकती है, खाने को महफूज बनाया जा सकता है और एक बेहतर फूड खाकर एक सेहतमंद जिंदगी हासिल की जा सकती है। तो ये थर्ड पॉइंट था कि हमने खुराक के मामले में भी काफी तरक्की कर ली है साइंस की बदौलत। अब चौथे पॉइंट की तरफ गौर करते हैं। तो राइटर ने कुछ और पॉइंट्स उठाए हैं जिनमें से आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि तोहम परस्ती, मतलब लोगों के अकायद किस तरह के थे। पहले लोगों की सोच जब साइंस इतनी तरक्की नहीं की थी, किसी भी चीज के पीछे हमें ज्यादातर लॉजिक नहीं पता होती थी, तो लोग कोई भी अकायद क्रिएट कर लेते थे, कोई भी जेहन में ख्याल बना लेते थे, अच्छा ये चीज इसकी वजह से हुई थी। मिसाल के तौर पर लोगों में कुछ अकायद फेमस थे जैसा कि काली बिल्ली का, कि अगर काली बिल्ली रास्ते से गुजर जाए आपके तो आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा लोग सोचते होते थे। जबकि इस चीज में कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। काली बिल्ली गुजरे चाहे सफेद बिल्ली गुजरे, ये आज की साइंस, जाहिर सी बात है हम इतना एडवांसमेंट हो चुके हैं कि हमें पता है कि जाहिर सी बात है एक जानवर है वो किसी भी कलर का हो, चाहे वो काला हो या सफेद हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है कि काली बिल्ली के गुजरने से आपको कोई नुकसान होने वाला है। इसी तरह लोग डरते थे कि जब शीशा टूटता है, ब्रोकन मिरर सेकंड कॉन्सेप्ट, कि अगर शीशा टूट जाता है तो इसका मतलब है कुछ बुरा होने वाला है। तो ये भी एक फॉल्स, कोई गलत एक आय था। तो ऐसे कि शीशा टूट गया तो उसका मतलब कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा भी कुछ नहीं है, इसके पीछे भी कोई लॉजिक नहीं है। इसी तरह नंबर 13, 13 नंबर से डरना, इसी तरह और भी बदरू में, मतलब आप कोई भी बीमारी हो जाना तो आपने कहना कि लगता है ये किसी बदरू का काम है जो मुझे बीमारी हो गई है।
लेकिन आज की साइंस की बदौलत हम इतने तरक्की कर चुके हैं कि हमें पता है कि ये अगर हम इस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो इसकी वजह से होने वाली बीमारी हमें ये हो सकती है, मतलब हम ज्यादा धूप में घूमेंगे तो हो सकता है हमें बुखार हो जाए, तो उसमें बदबू का क्या कनेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि इस्लाम में हमारे नजर का जो कॉन्सेप्ट है कि नजर लग जाती है, तो वो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। लेकिन नजर के अलावा भी अगर आप बैठे बैठे आप बीमार हो जाए और आप कहें कि नहीं किसी बदरू का काम है, तो नहीं, ये कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं है। अगर आपकी गलती भी हो सकती है कि आप किसी गलत इन्वायरमेंट में गए हैं या आपने खुद उस बीमारी को अपने गले में बांध लिया है, तो हो सकता है। तो ये भी गलत अकायद थे पहले लोगों की, कि पहले लोग सोचते थे कि हाँ कि बीमारियां इन चीजों की वजह से होती हैं, लेकिन आस्ते आस्ते लोग समझने लग पड़े कि हाँ ये साइंस की वजह से है। साइंस ने हमें बहुत सारी चीजों के पीछे, एवरीथिंग लॉजिक के पीछे। और इसके अलावा सितारों का इल्म, लोग बहुत ये सितारे अगर इस तरह से मूव करें तो आज का दिन हमारा ऐसा गुजरेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी फॉल्सिनेशन है। आज टेक्निक आपके इरादे तय करते हैं। वो चीज ठीक है कि जो चीज आपकी तकदीर में लिखी है वो होनी है, उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये चीज कहना कि इसकी वजह से ये चीज हो रही है, तो ये सारी तोहम परस्ती है, इसमें कुछ भी नहीं है, लॉजिक नहीं है। तो साइंस की बदौलत हमें काफी चीजों में हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, हमें हर चीज के पीछे लॉजिक का पता चला कि अच्छा इस चीज के पीछे ये लॉजिक है, इस चीज के पीछे ये लॉजिक है, हम प्रॉपर उस चीज को समझ पाए। तो राइटर ने यही 5-6 पॉइंट डिस्कस किए इस चैप्टर में, और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो इस चैप्टर के मतलब तो आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के पीडीबी लेक्चर्स, इसके अलावा कंप्यूटर कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स, वीडियो एडिटिंग, और आप प्लेलिस्ट वाले पोर्शन को चेक कर लीजिए चैनल के, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, अपनी पसंद का देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।